जी कभी भी ना किसी के बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने को जो अच्छा लगे ना वही करना चाहिए। जिस काम को करने के बाद से सुकून मिले, जिसके रिजल्ट से हम बिल्कुल गदगद हो जाएं, वो काम इंसान को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मुझे घर में रहना, घर के कामों को करना, घर को व्यवस्थित करना, उन्हें सजाना संवारना और अपनी गृहस्थी में हमेशा बिजी रहना खुद को बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है। 8 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट की हूँ। पूरे दिन का व्लॉग होने वाला है। आई होप कि आज के इस व्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबके चले जाने के बाद मेरा ड्यूटी शुरू होता है, हार्ड वर्क वाला। जी हाँ, ये ड्यूटी इतना आसान भी नहीं होता है और इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि मैं इसको कर ना सकूं। बस मुझे इंतज़ार ये होता है कि सुबह सुबह सबको तैयार करा के, सबका नाश्ता टिफ़िन वगैरह लगा के अच्छे से मैं सबको भेज दूं। उसके बाद तो मैं अपना काम संभालती रहूँगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले आके बेडरूम वाले कमरे में बिस्तर को एक सा किया, क्योंकि बिस्तर ऐसा चीज़ है ना कि सबसे पहले इसी पे ही मेरा नज़र जाता है। जब बिस्तर खुले हों, तकिए वगैरह इधर उधर पड़े हों बिस्तर पे, कहीं ईयरबड हो, कहीं कुछ हो, तो वो सब देख के मुझे बड़ा उलझन होता है। खुद को सजाना संवारना किसको नहीं पसंद है? हर किसी को पसंद है, अच्छा भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। जी हाँ, किसी किसी के घर जब मैं जाती हूँ ना तो देखती हूँ कि आदमी बहुत ज़्यादा मेकअप सेकअप करके एकदम फुल रेडी की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री करते हैं या मैं एंट्री करती हूँ तो घर की हालत देख के मुझे घुटन सी होने लगती है। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खुद को थोड़ा सा कम ही सजाओ संवारो, डेली का जो मेकअप है वो कर लो, लेकिन घर एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ मतलब घुसने के बाद एक सुकून, एक शांति वो मिलती है ना कि कहीं भी नहीं मिलती है। जी हाँ, आप लाख कहीं बाहर से घूम के आओ, लेकिन घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो तो आप सबको पता ही है। क्यों लोग कहते हैं कि घर नहीं है, ये होटल है, होटल है। तो वही सारी चीज़ें हैं। घर को घर बनाने वाला कोई और नहीं, एक स्त्री ही होती है। जी हाँ। तो चलिए, आज का व्लॉग मेरा कंटिन्यू चल रहा है। आप लोगों से मीठी मीठी बातें करते करते कुछ काम भी मेरे निपट चुके। रूम को मैंने एक सा कर लिया। सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े सारे धुल चुके हैं। और आजकल तो धूप का चोरी है ना, और वैसे भी न्यूज़ में दिखा रहा है कि मतलब 3 से 4 दिन तक बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान बारिश की भी संभावना है। अभी धूप हल्का फुल्का ही निकला हुआ है, बहुत तेज़ नहीं निकला हुआ है। और ठंड की मैं बात करूँ ना तो ठंड अब सुबह शाम वाला ही है। लेकिन हाँ, ठंड लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बिना स्वेटर इनर पहने पूरे दिन रह लें। और मेरे यहाँ तो ख़ास तौर पे सुबह और शाम और दोपहर कह लीजिए बहुत ठंड लगता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का ये मकान है, हम लोग किराए पे रहते हैं, आप सबको पता ही है। तो नीचे बहुत ठंड लगता है। तो चलिए, कपड़े सारे डल चुके हैं। सुबह सुबह ये काम कर लो ना तो सही रहता है। जब तक घर के अंदर का काम होगा तब तक बाहर के सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो रोज़ के रोज़ मैं अपना एक डेली रूटीन का व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। व्लॉग के लिए कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिएगा। और किस तरह का आप लोग व्लॉग देखना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद ना मेरी निगाह पड़ा है इस लोहे वाली रेक पे, जिसपे कि हम डेली के शूज, स्लीपर, बच्चों के स्कूल के अपना सब कुछ यहीं पे रखते हैं। जो एकदम से नए होते हैं ना, जिनको हम महीने में एक आध बार कहीं आते जाते हैं पहनते हैं, तो वो तो जब हम वापस आते हैं तो धो के सुखा के अंदर रख देते हैं। लेकिन ये सब वो है कि पैर में लगाए गए और आए फिर उतार दिए, जिसकी वजह से ना पूरा बालू मिट्टी अजीब सा हो रखा था, गंदा जैसे। तो एक बार सबको उतार के अच्छे से झाड़ के और फिर से दोबारा से उनको रीसेट कर दी हूँ। इस तरह से दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ना, कोई भी चीज़ व्यवस्थित रहे तो। और झाड़ने के बाद जो धूल मिट्टी निकला है ना वो तो मैं खैर एक बार झाड़ू लगा ही दी हूँ और अच्छे से बाहर का भी धो दी हूँ ताकि साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाए। वैसे तो हाउस हेल्पर आती है, बाहर का पूरा एरिया वो धोती है, झाड़ू करती है, लेकिन मैं भी सुबह के टाइम पे एक बार ज़रूर कर देती हूँ। और दोपहर मतलब सुबह से लेके शाम के 3 या 4 बजे तक मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है।
उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, तो बच्चों का थोड़ा सा मन हो रहा था मीठा कुछ खाने का। तो मुझे लगा है कि दूध भी है सेवई भी है, तो क्यों ना मीठा सा सेवई बना दूँ। तो बस झट से दूध गर्म करके सेवई डाल दी हूँ मीठे मीठे, वो अपना होता रहेगा। और दोपहर के जो भी धुले हुए बर्तन हैं इनको स्टैंड पे जमा दे रही हूँ, ताकि मेरा टोकरी भी खाली हो जाए और सिंक भी साफ़ सुथरा रहे। और जो भी अब बर्तन में धोऊंगी इसमें रखूंगी। बर्तनों का क्या है, मतलब सुबह दोपहर शाम रात कम से कम 5 से 6 बार तो बर्तन निकलते ही निकलते हैं। और बर्तन धोना सच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन हो ना तो फिर तो बड़ा दिक्कत होता है। तो इंडक्शन पे मेरा सेवई भी बन रहा है, साथ के साथ में थोड़ा बहुत किचन का भी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे मेरी निगाह जाती रहती है। घर के छोटे बड़े चीज़ों पे कौन कहाँ गंदा हो रहा है, कहाँ झोल लगा हुआ है। तो एक बार ना किचन का जो स्लैब देख रहे हैं उसके नीचे भी एक स्लैब बना हुआ है जो थोड़ा सा फर्श से ऊपर है। तो उस पे ना आटा की टंकी, चावल की, साग सब्जी का टोकरी, आलू प्याज लहसुन वाला टोकरी, सिलेंडर, यही सब कुछ रहता है। तो उसके नीचे अगल बगल में ना छोटे छोटे से झोल हो रहे थे। फिर मुझे ये हुआ कि जब तक मैं सेवई बनाऊंगी तब तक क्यों ना अच्छे से झाड़ लूँ इनको, साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और मेरा साथ के साथ एक और काम भी निपट जाएगा। और अभी टाइम है तो अच्छे से झाड़ू लगाने में क्या जाता है, दरवाजे के पीछे से ऊपर से छोटे छोटे से कार्नर पे ना झोल जैसे तो हो ही जाते हैं। खैर मैं तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देती हूँ। आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और झाड़ू लगा दिया है मैंने, साथ के साथ मेरा सेवई भी बन रहा है। तो इन सारे कामों के बाद एक छोटा सा मुझे ग्रोसरी का शॉपिंग करके लाना था, वो भी मोहल्ले के शॉप से ही, बहुत ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना था। तो छोटा सा लिस्ट बना ली हूँ और निकल पड़ी हूँ और लेके आ भी गई हूँ। जी हाँ, एकदम पास में ही था। तो बाहर का व्लॉग वगैरह बहुत कम मैं दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, देखना चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बाहर का भी क्लिप इसमें ऐड किया करूँगी। तो अभी जो सामान लेके आई हूँ एक बार इनको निकाल के चेक कर ले रही हूँ। चेक क्या करना, बस मिलाना होता है कि कोई सामान तो काउंटर पे छूट तो नहीं गया है। कभी कभी मुझसे होता है जब थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो ना तो एक आध सामान छूट जाता है। तो ये है कि मोहल्ले की दुकान है तो फ़ोन कर लेते हैं या फिर वो लोग भी ला के दे जाते हैं। बट सारा सामान मैं लेके आ गई थी, कुछ भी छूटा नहीं था। और जिसमें कि तेल है, रिफाइन है और विम बार लिक्विड नहीं साबुन है, टूथ पेस्ट है, यही छोटी छोटी चीज़ है, चीनी था थोड़ा सा। तो जब मतलब पूरा भरपूर अच्छे से ग्रोसरी का सामान लाना हो तो फिर तो हम लोग स्पेंसर चले जाते हैं, लेकिन जब छोटा मोटा लाना हो, छोटा सा शॉपिंग करना हो, तो मोहल्ले के ही शॉप से कर लेते हैं। इसमें क्या है ना कि मतलब यहाँ के शॉप पे, जो मोहल्ले में शॉप है वहाँ पे आपको कोई छूट नहीं मिलता है। लेकिन बड़े जगह पे जाओ, वी मार्ट हो गया, सुपर बाज़ार हो गया, बचत बाज़ार हो गया, तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें सेविंग मिल ही जाता है। तो इस वजह से हम लोग चले जाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जाते होंगे। लाने के साथ ही ना सारे सामान, मतलब जिसमें जो रखना है मुझे डब्बे में, वो मैं हाथ के हाथ भरते चली जा रही हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है। शाम को करूँ, सुबह को करूँ, दोपहर को करूँ, तो क्यों ना मैं लगे हाथ करके इस काम को निपटा ही दूँ। तो छोटा छोटा मेरा व्लॉग चल रहा है। इसके बाद मुझे अभी डिनर की तैयारी करनी है और डिनर की तैयारी से पहले अभी शाम का दिया बाती वो तो मैंने कर दिया है। जी हाँ, मैंने तो ऐसे ही डरा दिया था आपको कि दिया बाती नहीं किया, लेकिन करके तब मैं गई थी। बच्चों को दूध वगैरह भी मैंने दे दिया था, सेवई भी बन गया था, लेकिन सेवई अभी ठंडा होगा उसके बाद मैं बच्चों को प्लेट में लगा के दूंगी। उनका मन अभी हो रहा था खाने का। मेरा छोटा सा रूटीन व्लॉग जो कि सुबह का और शाम का कैसा लगा। शाम का टाइम मेरा नॉर्मल ऐसे ही जाता है, सुबह का भी ऐसे ही जाता है। तो चलिए आज के इस छोटे से व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और आज डिनर में बनाने वाली हूँ मसूर दाल के, साबुत मसूर के, मसूर दाल नहीं है साबुत मसूर है जिसको मैं भिगो दी हूँ। तो आज मैं उसी के छोले बनाऊंगी। तो उसी के लिए तड़का लगाने के लिए यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह बारीक में चॉप कर ले रही हूँ। दाल को मैंने हल्दी, नमक, मसाला वगैरह डाल के चढ़ा दिया है। तो 1 से 2 सीटी में वो गल जाएगा और फिलहाल मेरा तड़का भी तैयार है। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक आप सभी लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।